उन्हीं से भगवान मिल जाते हैं और भक्ति का प्रभाव है। आगे उद्धव जी से भगवान कहते हैं, भक्ति की ये तुच्छ सिद्धियां हैं, किसी के मन की बात जाने। प्यास लगी है तो उसकी व्यवस्था हो जाना, भूख लगी है उसकी व्यवस्था हो जाना। संसारिक छोटे छोटी चीजें जो इच्छा है वो मिल जाती है, भक्ति की तुच्छ सिद्धियां। असली सिद्धि तो यही है कि जीव को निष्काम बना देना, भगवान की प्राप्ति करा देना, मुख्य लक्ष्य यही। इसलिए परीक्षित धीरे धीरे भगवान की तीव्र भक्ति को बढ़ाना चाहिए, भगवान में ही अपना मन लगाना चाहिए। उनमें मन लगाने से संसार की चीजें तो प्राप्त होती ही हैं और भगवत प्राप्ति भी इसी जीवन में हो जाती है। भगवान वही फल देते हैं जो वांछित होता है, भगवान से अलग करने वाली कोई व्यवस्था नहीं करते। और परीक्षित देखो, अंत समय जिसका हो उसको अपने मन को शांत करना चाहिए। बोले महाराज मन कैसे शांत हो? तो बोलते हैं पहले जितेंद्रिय हो, जित संगो, जितेंद्रिया, जितासनो। सबसे पहले तो जीत, इंद्रियों को जीतना चाहिए, और इंद्रियों में सबसे पहले जीव। जिसने जीव को जीता उसका मन शांत होगा। देखो उल्टा सीधा हम लोग खाते पीते हैं ना, इधर उधर रहते हैं उल्टे सीधे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भैया ध्यान दो, आज यार वार मन बा आपको गावत यार वार दिमाग रहा देखत ना रहे। श्री राम। श्री सीताराम। जय हो। मंगलम। पहले इंद्रियों में पहले जीव को जीतना चाहिए। देखो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो दुर्भाष। तमोगुण प्रधान चीजों का त्याग करना चाहिए, जीव का स्वाद न रहे। हमारे महात्मा लोग भंडारा पाने जाते हैं कभी कभी प्रसाद पाने, तो हमने कई महात्माओं को देखा है एक में सब मिला लेते, पूरी भी, तस्मई भी, सब्जी साग भी, दाल वैकुंठी कहते हैं, दाल भी, सब एक में मिला देते हैं। तो हमने कहा महाराज इसमें स्वाद क्या मिलेगा? बोले इसीलिए तो मिलाया जाता है कि भजन में किसी भी सांसारिक स्वाद का ध्यान न हो, इसमें प्रसाद का स्वाद मिलता है कि ठाकुर जी का प्रसाद। ऐसे अभ्यास करना चाहिए। अगर तीखा भी मिल गया, नहीं पसंद, धीरे से हटा दीजिए, खिला दीजिए, उतने लीजिए जितना खा पाइए। लेकिन उस स्वाद में, क्योंकि 56 प्रकार का भोजन दे दीजिए किसी को, लेकिन अगर जिसको मिर्ची खाने की आदत है, जब तक एक मिर्चा न मिल जाए तो एक हटा, एक मिर्चा मिल जाता, एक मिर्चा मिल जाता। अरे 56 प्रकार का भोजन एक मिर्चा के चक्कर में सब व्यर्थ हो गए, सब व्यर्थ। क्योंकि मिर्चे की एक आसक्ति, संसार की एक भी आसक्ति अगर है तो भक्ति में जीव बढ़ नहीं सकता, नहीं बढ़ सकता। एक बार एक नदी में नाव चलने लगी, सब लोग बैठ गए, बोले अब आगे बढ़ाओ भाई, लेकिन वो नाव चलती नहीं है, बहुत प्रयास कर लिया। तब एक सज्जन बाहर खड़े थे, भैया जब तक नाव का लंगर नहीं खोलोगे, रस्सी नहीं खोलोगे, तब तक नाव बढ़ेगी कैसे?
तो आसक्ति की एक भी रस्सी अगर मन में व्याप्त है तो जीव भगवान की तरफ ठीक से बढ़ नहीं सकता। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं करना सब है, रहना सब है? जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन लेकिन सब कर ममता तार तोरी, सब कर ममता तार तोरी, मम पद मनाई बांधे बर डोरी, मम पद मनाई बांधे बर डोरी, सब कर ममता तार तोरी, सब कर ममता पालन पटोरी, सब कर ममता। सब भगवान के नाते हैं। जैसे माला है ना, माला की सिद्धि तभी होती है जब जपते जपते सुमिरनी तक पहुंचते। इसलिए संसार में जितने भी लोग मिले सब भगवान के अंश हैं। मिलते सबसे रहिए, तब तक मिलते रहिए जब तक भगवान नहीं मिल जाए। उन्हीं के नाते सबसे मिलिए, पहुंचना वहीं। जो भी मिल जाए ना, रिश्तेदार, भाई बंधु, स्त्री, पुत्र। अरे भाई जब कोई जन्म लेता है तो क्या जानता है कि हमको कौन मिला? अपनी माता को भी नहीं पहचानता, जिसने जन्म दिया अपने पिता को भी नहीं पहचानता। बहुत बहुत बच्चे तो गंडांत मूल में जो जन्म लेते हैं उनको कह दिया जाता है 27 दिन तक पिता को उसका मुख नहीं देखना, और न बच्चे को देखना है, पिता को देखना नहीं है। कई कई बच्चे तो ऐसे हैं जो महाराज आज तक नहीं जानते हैं कि हमारे असली माता पिता को जानते ही नहीं। इसलिए संसार में जीव, हाँ, चाहे माता पिता को जानता हो चाहे न जानता हो, लेकिन अगर श्री अयोध्या में आ गया तो रामलला को तो जान ही जाए। भगवान की कथा तो सब जान सकते हैं ना, मान सकते हैं कि नहीं? और जाने बिन हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, पर प्रीत बिना नहीं भगत। जानना है तो कथा श्रवण करना पड़ेगा, नहीं तो जाने में कैसे? क्या स्वरूप है हमारे कन्हैया का? तो सज्जनों, फिर संग को जीते, पहले जीव को जीते, आहार शुद्ध करें और फिर संग भी शुद्ध होना चाहिए। कल युधिष्ठिर ने यही कहा परीक्षित से कि कुसंग भूल के मत करना, सत्संग छोड़ना नहीं और कन्हैया का भरोसा तोड़ना नहीं, सब माया से पार हो जाओ। संग को जीतना अति आवश्यक है। किसी कार्य से संसार में चले जाइए ठीक है, लेकिन बैठना उठना बराबर का अपने विचार का ही होना चाहिए।